गरीब हरा समोसा बेचने वाला। समोसा बेचने का सपना। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब लड़के की है जिसका नाम मनीष था। मनीष का परिवार बहुत गरीब था। उसका पिता एक किसान था, लेकिन फसलें हमेशा खराब होती थीं। माँ घर का काम करती थी और मनीष को हमेशा यह महसूस होता था कि वह भी कुछ बड़ा करेगा ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। मनीष का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपनी माँ बाप की तकलीफों को दूर करेगा। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। गांव में मनीष के पास पैसे कम थे, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह हमेशा नई नई चीजें बनाने का शौक रखता था। वह हर बार कुछ नया करने की सोचता था। एक दिन जब मनीष अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी उसकी नजर गांव के बाजार में हरे समोसों की दुकान पर पड़ी। वहां पर एक बुजुर्ग आदमी समोसा बेच रहा था और समोसा खाने वाले लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मनीष ने सोचा, अगर मैं भी हरे समोसे बेचूं तो क्या होगा। वह यह सोचते हुए घर गया और अपनी माँ से समोसा बनाने की विधि के बारे में पूछा। माँ ने उसे कुछ खास मसाले बताए, लेकिन साथ ही यह भी कहा, बच्चे, समोसा बनाना आसान नहीं है, इसमें मेहनत लगती है। मनीष ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह हरे समोसे बेचकर कुछ पैसे कमाएगा और अपने परिवार की स्थिति को सुधारने का प्रयास करेगा। संघर्ष की शुरुआत। मनीष ने पहले अपनी माँ से समोसा बनाने की विधि सीखी और फिर अपने दोस्तों से सलाह ली कि वह किस तरह से समोसे को और भी आकर्षक बना सकता है। दोस्तों ने सुझाव दिया कि समोसे को हरा रंग देने के लिए उसमें पालक और हरी मिर्च का इस्तेमाल किया जाए, जिससे उसकी रंगत और स्वाद दोनों ही अलग हो जाएं। मनीष ने अपनी माँ के साथ मिलकर कई दिनों तक हरे समोसे बनाने की कोशिश की। आखिरकार मनीष ने एक दिन बाजार में जाकर समोसे बेचना शुरू किया। शुरुआत में उसे कोई खास ग्राहक नहीं मिला। वह घंटों खड़ा रहता, लेकिन कोई नहीं आता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता, हर एक ग्राहक से मुस्कुराते हुए बात करता और समोसे का स्वाद बढ़ाने के लिए नए नए मसाले डालता। धीरे धीरे उसका नाम गांव में फैलने लगा और लोग मनीष के हरे समोसे खाने के लिए आने लगे। लेकिन जब मनीष की सफलता की शुरुआत हुई, तब उसे अपनी बहन सीमा से कुछ उलझनें मिलीं। सीमा मनीष के छोटे से सपने को लेकर परेशान थी। तुम गरीब हो, तुम यह सब कैसे कर सकते हो, वह अक्सर मनीष से कहती। हमारे पास पैसे नहीं हैं, कैसे तुम हरे समोसे बेचने का ख्वाब देख रहे हो। मनीष ने जवाब दिया, सीमा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो एक दिन हम सबका जीवन बदल जाएगा। सपने देखना बुरा नहीं है। संघर्ष का सामना। समोसे की बिक्री के साथ साथ मनीष को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक दिन एक बड़े व्यापारी ने उसे अपनी दुकान से हटाने की धमकी दी। व्यापारी ने कहा, तुम गरीब हो, तुम्हें यहाँ समोसे बेचने की कोई जरूरत नहीं है। यह जगह मेरी है, तुम हट जाओ। मनीष को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने व्यापारी से लड़ने का फैसला नहीं किया। उसकी समझ थी कि वह एक संघर्षशील लड़का है और अपने सपने को पूरा करने के लिए उसे बहुत कुछ सहन करना होगा। उसने सोचा कि वह कहीं और एक बेहतर जगह पर अपनी दुकान लगाएगा। मनीष ने अपना सामान उठाया और गांव के एक शांत कोने में अपना छोटा सा ठेला लगाना शुरू किया। वह ठेला धीरे धीरे मशहूर होने लगा। लोग मनीष के समोसे को स्वादिष्ट और ताजगी से भरपूर मानते थे। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और अब मनीष के पास दिन ब दिन ग्राहक आने लगे। एक दिन मनीष ने सोचा कि अब वह अपनी दुकान को बड़ा बनाएगा।
उसने गांव के बाहर एक नई दुकान खोली और उस पर हरे समोसे का राजा का बोर्ड लगाया। उसकी दुकान पर अब हर उम्र के लोग आते थे। कुछ लोग ताजगी का आनंद लेने आते, कुछ लोग उसके संघर्ष और मेहनत की सराहना करने आते। मनीष का सपना धीरे धीरे सच हो रहा था। ससुराल की ओर नया मोड़। मनीष की मेहनत और सफलता की खबर अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। एक दिन उसकी मुलाकात शिखा नामक लड़की से हुई। शिखा एक सभ्य, समझदार और शिक्षित लड़की थी जो शहर में काम करती थी। शिखा ने मनीष की मेहनत और संघर्ष को देखा और उसे सम्मान दिया। शिखा के परिवार वाले भी मनीष के संघर्ष को देखकर प्रभावित हुए और जल्दी ही मनीष और शिखा के बीच शादी का रिश्ता तय हो गया। शिखा के आने से मनीष की दुकान और भी बेहतर हो गई। शिखा ने मनीष को बताया कि उसे व्यवसाय का विस्तार करना चाहिए और अपने समोसे को नए बाजारों तक पहुंचाना चाहिए। शिखा ने मनीष को अपने गांव और शहर के बाहर भी नए नए ठेले लगाने के सुझाव दिए। अब मनीष के पास न केवल समोसे की दुकान थी, बल्कि वह एक छोटा सा व्यवसायी भी बन चुका था। उसकी दुकानें शहर के कई हिस्सों में खुलने लगीं और उसका नाम अब सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि शहर में भी सुनाई देने लगा। परिवार का सुख समृद्धि। मनीष की सफलता के साथ साथ उसकी जिंदगी भी बदल गई। अब वह न केवल अपने परिवार के लिए आराम और सुख का इंतजाम कर चुका था, बल्कि वह समाज के अन्य गरीब परिवारों की मदद भी करता था। उसकी दुकान से निकलने वाली कमाई से उसने कई गरीब बच्चों को शिक्षा दिलवाने की कोशिश की। मनीष के लिए असल खुशी यही थी कि उसने अपने संघर्षों को पार किया और अपने सपने को साकार किया। मनीष की सफलता अब एक मिसाल बन गई थी। वह जानता था कि कठिनाइयां और संघर्ष जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर मन में कुछ करने का जुनून हो तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। मनीष का नाम आज भी गांव शहर में मशहूर है और उसकी हरी समोसा की दुकान ने उसे एक सफल व्यवसायी बना दिया है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।